पूज्यपाद पंडित चंद्रशेखर दत्त पांडे जी के श्री चरणों में नमस्कार करके आज आपको एक नई बात बता रहा हूँ। विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमें गुरु मान करके ज्योतिष और वैदिक परंपरा को जानने के लिए जो लोग हमें रोज़ सुनते हैं और YouTube के माध्यम से सुनने वाले आप सभी प्रिय मित्रों, सुनिए ब्रह्म तत्व की बात। ब्रह्म तत्व आदि अनादि से चला आ रहा है और कुछ लोग होते हैं जो इस तत्व को पाना तो चाहते हैं लेकिन इस धारा में नहीं आना चाहते। जब तक इस धारा में नहीं आओगे तब तक ब्रह्म तत्व को नहीं जान पाओगे। इस धारा में आने के लिए तप करो और ब्राह्मण कुल में पैदा हो जाओ। जब आप ब्राह्मण कुल में पैदा हो जाएंगे यानी कि आपका एडमिशन हो गया मानव जाति में। ब्रह्म तत्व ब्रह्म कुल को ही मिलता है, क्योंकि डीएनए के अंदर वो सारे तत्व मौजूद रहते हैं जो आदि पुरुषों ने जंगलों में रह करके कोमल कोमल पत्ते खा करके ईश्वर के साथ तार से तार मिला करके, हृदय से हृदय मिला करके विश्व कल्याण हेतु अपना जीवन अर्पण कर दिया है। आज ब्राह्मण जो कुछ भी भोग रहा है या उसे सुख सुविधाएं मिल रही हैं, उसके पूर्वजों ने इतना तप किया है कि ब्राह्मण को देखते ही हाथ जुड़ जाते हैं, सर झुक जाता है। इसमें कोई सत्ता की बात नहीं है, एक अहोभाव है हृदय में कि ब्राह्मण बीज है, इसके कुल में कभी न कभी कोई न कोई परम तत्व जरूर प्रकट होगा। राजा भोज थे, जो भी ब्राह्मण आता था नए श्लोक की रचना करके उसे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करते थे और विद्वान ब्राह्मण ऐसे श्लोकों की रचना करके जाते थे और अपनी दरिद्रता दूर कर देते थे। विद्वान पंडित राम प्रसाद जी अनेक बार राजा भोज से लाखों स्वर्ण मुद्राएं ले आए थे। राम प्रसाद जी का छोटा भाई था जिसे लोग कहते थे छोटू पंडित। अब छोटू पंडित पढ़ा लिखा नहीं था, घर में काम करता था, खेती बाड़ी भी देख लेता था, पशुओं की भी रक्षा कर लेता था। देरानी जेठानी में कुछ बोलने का हो गया तो देरानी ने अपने पति को कहा कि देखो भाई साहब पढ़ाई लिखाई किए तो आज कितने सुखी हैं, और जेठानी बार बार रोब झाड़ती है, अपनी लड़की भी बड़ी हो गई है, इसकी शादी में खर्चा कहाँ से लाओगे, आप भी जाओ ना राजा भोज के पास और कुछ स्वर्ण मुद्राएं लेके आओ। पत्नी की बात सुनकर के छोटू ने कहा कि राजा भोज विद्वानों को देते हैं, मैं कहाँ विद्वान हूं। तो बोले किन्हीं पंडितों से एक श्लोक की रचना कराओ और जाके वहां सुना दो। राजा भोज खुश हो जाएंगे, 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा दे देंगे और आपकी लड़की की शादी धामधूम से हो जाएगी। छोटू पंडित ने ऐसा ही किया, 2-4 विद्वज्जनों की सेवा किया, उनसे एक श्लोक की रचना कराई, जाके राज दरबार में सुना दिया। राजा तो महाज्ञानी थे, वो समझ गए कि रचना ये पंडित जी की नहीं है, कहीं से
करवा के लाए हैं, कुछ मजबूरी रही होगी, लेकिन ब्राह्मण है, दरवाजे पर आया है, उसकी इच्छा तो पूरी करना ही पड़ेगा। राजा ने भंडारी को आज्ञा किया कि महाराज को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाए और उसमें से 1 स्वर्ण मुद्रा निकाल ली जाए और वो राजकोष में जमा कर दी जाए। भंडारी ने ऐसे ही किया। अब इस छोटू पंडित का ब्रह्मत्व जागा। उसने राजा से प्रश्न किया कि राजन, सभी पंडितों को आप 1,00,000 देते हैं, मुझे 1 स्वर्ण मुद्रा कम क्यों दे रहे हैं? मैं भी तो ब्राह्मण हूं और मेरे श्लोक में कोई भूल भी नहीं है। राजा ने कहा, पंडित जी ले जाइए, आपकी मजबूरी मैं समझता हूं, लेकिन राज घराने की कुछ नियम हैं, उन नियमों के तहत हमें रहना पड़ता है। और आप क्या सोचते हैं, 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा दान करने वाला कोई आपको मिलेगा? तो राजा ने ऐसे अभिमान पूर्ण वचन बोले, ब्रह्मत्व फिर जगा और उसने उन स्वर्ण मुद्राओं को राजा के सामने रख दिया और उसमें लघु शंका कर दी और सीना तान के बोला कि ब्राह्मण क्या है ये तुम समझो, 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का दान करने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं में लघु शंका करने वाला कोई ब्राह्मण नहीं मिलेगा। और छोटू पंडित वहां से चल दिया। मित्रों, ये है ब्रह्म तेज। ऐसा ब्रह्म तेज की वजह से ही ये पृथ्वी टिकी हुई है, वरना कितने अधर्मियों ने वैदिक संस्कृति के विनाश करने के लिए कोशिश की, लेकिन ब्रह्म तत्व उसकी रक्षा करता रहा। आज भी हम ब्रह्म तत्व के सामने झुक तो जाते ही है, मन में भले कुछ भी कहें। ऐसे ही दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन में कोई प्रश्न है तो 9825200108 पर फ़ोन करके कुछ भी पूछिए। जय बोले, अपना ध्यान रखो।